यार सुबह के 4 बजे हैं। सुबह के कह लो, रात के कह लो, जो भी है। और हम घर से निकल आए हैं। सर्दी आज इस टाइम थोड़ी कम ही है। टेम्परेचर तो 6-7 है, लेकिन फील कम ही हो रही है। जा कहाँ रहे हैं? इन्वर्नेस। फ़्लाइट है, अगेन डोमेस्टिक फ़्लाइट। अवैस वेट कर रहा होगा, अभी वहाँ तक पहुँचना है। पहुँचते हैं फिर करते हैं बात। स्टेशन आ गए हैं भाई, लंदन ब्रिज के। और यहाँ से आगे जाएंगे अब गेटवे एयरपोर्ट। हवा काफ़ी चल रही है, लेकिन मैंने अभी तक माइक्रोफोन नहीं लगाया हुआ। खैर, निकालते हैं माइक्रोफोन भी। और भाई सब सेट। सीन ये है भाईजान के बहुत कम मुझे ये अवेलेबिलिटी मिलती है कि टूर मैं प्लान ना करूँ, कोई और प्लान करे एंड आई जस्ट फॉलो दैट। और ऑब्वियसली इसका मज़ा आता है करने का। और इस दफ़ा ये हमारे हजरत हैं जिन्होंने ये बेड़ा उठाया, जिनकी विंडो सीट नहीं मिली। और मज़े की बात ये हुई है कि सारी बुकिंग्स इसने खुद की है। और जाने की फ़्लाइट भी और आने की फ़्लाइट, दोनों की फ़्लाइट की टिकट्स हजरत के पास विंडो सीट है और मेरे पास एक मिडल सीट्स हैं। और मेरे पास एक विंडो है और एक आयल है। किस्मत। एट लास्ट यार बोर्डिंग का टाइम आ गया। मैं अभी तक अपनी बात पे कायम हूँ कि एयर ट्रैवल अब इतना मज़े का नहीं लगता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यार कि अब उम्र हो गई है। उनकी उम्मीद नाज का ये मान था हमसे कि उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार देगी। अब 8 से 12 घंटे की ट्रेन या बस राइड नहीं होती है। उससे बेहतर ये है कि 1 घंटे की फ़्लाइट लो और पहुँच जाओ जहाँ पे जाना है। 16 घंटे। इन्वर्नेस पहुंच गए हैं यहाँ पे। अभी ये माइक्रोफोन नया लगाया है और इसके ऊपर विंड मफ भी लगाया है। देखते हैं कि कैसी क्वालिटी आ रही है, क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है। छोटा सा एयरपोर्ट है काफ़ी। इट्स नॉट अ वेरी बिग वन। जैसे ही आप वहाँ से निकलते हो साथ ही जाना आप मेन रोड पे आ रहते हो जहाँ से निकल के। आई डोंट नो भी कि आगे का क्या प्लान है, क्योंकि मैंने इस दफ़ा कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ। अवैस ने सब कुछ किया है, तो आई डोंट इवन नो कि हम रह कहाँ रहे हैं और अभी हमने कहाँ जाना है। खैर, ही इज़ मैनेजिंग सम स्टफ ओवर देयर। अभी उसे जाके पूछते हैं कि क्या सीन है और फिर चलते हैं। तो भाई प्लान ये फ़ाइनल हुआ है कि हम अभी होटल नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं सीधा फोर्ट विलियम्स की तरफ। अब फोर्ट विलियम्स खूबसूरत जगह है तस्वीरों के हिसाब से। और इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें एक और ये भी है कि हैरी पॉटर फैंस के लिए वो एक इंटरेस्टिंग जगह है। लेट्स सी उस ब्रिज तक हम जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि मैं कोई हैरी पॉटर का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। अगर टाइम हुआ तो चले जाएंगे, नहीं टाइम हुआ तो नहीं जाएंगे। लेट्स सी। छोटा सा शहर है अभी तक। लुक्स रियली रियली नाइस। बेसिक कम्युनिटीज़ आपको यहाँ पे सारी की सारी अवेलेबल हो रही हैं। जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है। सर्दी जब हम लैंड किए थे तब हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी। अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है। लेकिन इफ़ यू आर कमिंग ओवर हियर इन दिसंबर जनवरी, सर्दियों में अगर आप आ रहे हो तो भाई कपड़े प्रॉपर पहन के आओ, जो भी है प्रॉपर कुछ ना कुछ लेयरिंग करके आओ। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल क्या है ज़रा देखना, बाद में बताते हैं। हाँ जी भाई, यहीं हो अभी तक।
तो खैर यार इन्वर्नस पहुँचे थे तकरीबन घंटे 1.5 घंटे की फ़्लाइट लेके, और फौरी तौर पे इन्वर्नस से भी अभी निकल आए हैं। अभी तकरीबन इन्वर्नस सिटी सेंटर से 2 घंटे की बस राइड है टू फोर्ट विलियम्स, और बस काफ़ी फुल है। प्री बुक करनी पड़ेगी आपको, ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी आपको। ऑन द बस टिकट्स भी हैं, लेकिन प्री बुकिंग इज़ बेटर, क्योंकि ऑन बस टिकट्स फिर होंगी अवेलेबिलिटी के ऊपर कि अगर अवेलेबिलिटी है तो आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ एक और जो इंटरेस्टिंग है कि इन्वर्नस स्कॉटलैंड का प्री हिस्टोरिक टाइम में, प्री हिस्टोरिक तो नहीं कह सकते, 1700 तक सॉर्ट ऑफ ये इनका इंटरनल पानीपत का मैदान टाइप बना रहा है। लाइक इंटरनल की बहुत ज़्यादा वॉर्स यहाँ पे हुई हैं। यहाँ पे इवन बहुत बड़े बड़े ग्रेव यार्ड्स हैं जो उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उन वॉर्स को। अर्ली 1700s में इनकी फाइनल अपराइजिंग होती है जिसको क्रश किया जाता है वाया स्कॉटलैंड गवर्नमेंट। उसके बाद फिर स्कॉट्स और ब्रिट्स आपस में लड़ते रहे। यस, ये कुछ थोड़ा बहुत लड़ते रहे आपस में, इनके आपस में वो तो क्लैशेस अभी तक भी चल रहे हैं इनके। स्कॉटलैंड में एक एरिया आता है हाईलैंड्स, जिसका इन्वर्नस कैपिटल काउंट होता है सॉर्ट ऑफ। जो इन हाईलैंड्स की जो पूरी काउंसिल है उसका कैपिटल इन्वर्नस है। एट लास्ट यार फोर्ट विलियम पहुँचे हैं। तकरीबन 2.5 घंटे की 2 से 2.5 घंटे की बस राइड है इन्वर्नस से। वो तो सीन ठीक है यार, लेकिन रास्ते में हम दोनों की तबीयत प्रॉपर ख़राब हुई है। एक तो हम दोनों को मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है, और पीछे बैठ गए, जगह मिली नहीं, और उसके बाद रोड इतनी घुमाई बस ड्राइवर ने कि हम दोनों उल्टियाँ ही करते हुए तकरीबन आए हैं। खैर अभी देखते हैं कि क्या सीन है। बारिश मुसलसल हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हो रही है। देखते हैं क्या सीन है, अभी बाकी देखते हैं। भाई सर्दी वैसे इस दरिया का नाम क्या था? ये वही वाला है, वो जो साथ से चलता हुआ आ रहा था। लॉसनेस, हाँ भाई लॉसनेस दरिया के साथ से चल रहे हैं। फोर्ट विलियम फेमस है बेसिकली 2 चीज़ों के लिए। एक उसमें आ जाता है आपका कि इसको कहा जाता है गेट वे टू बेन नेविस। बेन नेविस मेरे पीछे यहाँ पे कहीं बादलों के बीच में है। इट्स द हाईएस्ट पीक ऑफ यूके। और दूसरी चीज़ ये आ जाती है यहाँ पे कि यहाँ पे वो ब्रिज है जिसके ऊपर हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस वो घूमती हुई जा रही होती थी फॉर द हैरी पॉटर्स फैन। वो ब्रिज है यहाँ पे। मौसम काफ़ी ख़राब है टू ट्रैवल। देखते हैं कि क्या कुछ कर पाते हैं और क्या कुछ नहीं। हज़रत गूगल अलैहिस्सलाम हमारे पीर व मुर्शद हैं। उन्होंने हमारी डिग्रीज़ कराई, हमें बहुत सारी हेल्प कराई, सारा कुछ। लेकिन ट्रैवलिंग में कई दफ़ा क्या होता है कि आप अट्रैक्शंस गूगल से देख के फॉलो कर रहे होते हो, और जब अट्रैक्शन आती है ना तो वो फिटे मुंह क्या दुरफिटे मुंह होती है। ये अट्रैक्शन है जो हम देखने के लिए तकरीबन 1.5 किलोमीटर वॉक करके यहाँ पे आए हैं। ये एक बोतल सी इन्होंने जो बना के रखी हुई है स्टेनलेस स्टील की। यार सही बारिश में घूमते फिरते रहे हैं वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ों का मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका ऑब्वियसली, क्योंकि इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अभी वापस आ गए इन्वर्नस, और पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा, तो वो खाने का ढूंढ रहे हैं। अभी ये है एक पाकिस्तानी है पिज़्ज़ा बर्गर फास्ट फूड टाइप। देखते हैं इससे कुछ लेते हैं या कहीं और जाते हैं। लेट्स डिसाइड। तो हम लोग शदीद थके हुए थे,
हम लोगों ने मंगवाई खाना खाने के बाद चाय, क्योंकि चाय की ज़रूरत महसूस हो रही थी। कॉफ़ी थी नहीं इनके पास, चाय अवेलेबल थी। हमने कहा चाय पीते हैं। और वह सब क्या हुआ हमारे साथ? यार चाय तो है ये दे कौन सी चाय है? स्पाइसी चाय। तो शक्ल दिखाना उसकी अपने कप में। So this is the chai we are getting in Inverness. और भाई गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन्वर्नस यूके। कल रात को जब आए हैं तो बजी पड़ी थी, शदीद किस्म के थके हुए थे, तो बस नहाए और नहा के सो गए। पता नहीं किस वक्त सोए हैं किस वक्त नहीं सोए। आई वाज जस्ट टॉकिंग कि भाई इस टूर में तो नींद के पैसे पूरे हो गए हैं, जितनी अच्छी रात को नींद आई है। अभी निकलते हैं और कोई नाश्ते वगैरह का देखते हैं बाहर से, देन देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। सी यू। इन्वर्नस सिटी के अंदर आए हुए हैं और कल जो मैं बात कर रहा था स्कॉटलैंड के नेशनल एनिमल की, मेरे पीछे ये यहाँ पे वो जो घोड़ा सा नज़र आ रहा है वो घोड़ा नहीं है, उस घोड़े के सर के ऊपर एक सींग भी है। दैट इज़ कॉल्ड अ यूनिकॉर्न, जो कि एक रियल क्रिएचर नहीं है, एक मिथिकल क्रिएचर है। जिस तरह हमारी परियां वगैरह होती हैं या इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं, छलावे वगैरह होते हैं, एक मिथिकल क्रिएचर है और इट्स द नेशनल एनिमल ऑफ स्कॉटलैंड। ये एक विक्टोरियन मार्केट है यार यहाँ पे, जो अभी तक ओपन नहीं हुई है कहीं पे भी। सुबह के 9:15 हो चुके हैं और ये मार्केट अभी ओपन नहीं हुई है। आई डोंट नो ये न्यू ईयर की वजह से है, क्योंकि लास्ट डे ऑफ द ईयर है आज, या उसकी वजह से है या किसी और की वजह से, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। और एक छोटी सी मार्केट है, कोई लाइक 10-12 दुकानें होंगी। इसमें बार्बर शॉप है, कोई कैफ़े है और एक सुवेनियर शॉप है, इस तरह की चीज़ें हैं। यार मेरे पीछे ये है इन्वर्नस कैसल। इन्वर्नस कैसल, ये कैसल बनी थी 1057 में, कोई बंदा सा रॉबर्ट नाम का, उसने बनाई थी। और उस ज़माने में ये कच्ची ईंटों टाइप की जो है ना वो कासल थी। उसके बाद ये कासल चलती रही स्कॉट्स के हाथ में टिल 1296 टू 1307। उस ज़माने में ब्रिट्स और स्कॉट्स के बीच में काफ़ी जंगें होती रही हैं, स्कॉटिश वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को कहा जाता है। और 1308 में ये कासल जो है वो स्कॉट्स ने ब्रिट से वापस ले ली। रॉबर्ट वन के नाम से एक बंदा था, उसने ले ली। रॉबर्ट के बारे में शायद आपको पता भी होगा, शायद इसके ऊपर एक आधी मूवी भी बनी हुई है जो मैंने देखी है, कि इसने क्या किया था कि इसने ब्रिट्स के अगेंस्ट वॉर में घोड़े इस्तेमाल नहीं किए, इसने पोनीज इस्तेमाल किए, छोटे छोटे घोड़े होते हैं, ताकि उनका वो जो वेपन है वो अच्छे से स्विंग करके नीचे से उनको वो मार सकें। और ही वॉन द वॉर। 1400s में इस कासल के अंदर स्टोन यूज़ होना शुरू हुआ। उसके बाद ये कासल चलती रहती है और अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। अभी आज ये कासल है बंद, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ऊपर से कोविड रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो लेकिन यहाँ से कुछ व्यूज़ आपको काफ़ी अच्छे, पूरे सिटी के 360 व्यू आपको एक मिल जाता है तो पीछे से। यार ये कासल जो है ये काफ़ी ज़्यादा खूनख्वार किस्म की कासल रही है। लाइक यहाँ पे स्कॉट्स की कोर्ट्स एग्जिस्ट करती थी, हाईलैंड्स की कोर्ट एग्जिस्ट करती थी प्रॉपर, और स्टिल अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो यहाँ पे ये कासल का पार्ट है जो कि आप शेरिफ्स कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है और अभी भी वो शेरिफ्स कोर्ट एग्जिस्ट करता है। इंटरेस्टिंग चीज़ जो एक और मुझे भी पता लगी वो यह थी कि 1562 में जब क्वीन ऑफ स्कॉट्स मैरी यहाँ पे आई, तो जो इन्वर्नस का गवर्नर था उसने कासल दी हुई थी अपने कैप्टन को, और वो कैप्टन साहब, क्योंकि इट वाज 1562, ख़वातीन के हकूक़ एंड एवरीथिंग, ही रिफ्यूज़ द क्वीन टू एंटर द कैसल। और फिर क्वीन साहब ने कुछ नहीं किया, उनका तरबूज उतरवाया और वो वहाँ पे डेज़ तक, काफ़ी दिन तक डिस्प्ले पे रहा ताकि लोग उसको देखें और उससे इबरत हासिल करें।
फिर जेम्स वन ने यहाँ पे कोई 3 शहर के काफ़ी लीड लोगों को फांसी दे दी थी, और वो फांसी के बाद भी काफ़ी दिन तक उनकी लाशें लटकाई रखी ताकि ब्रिटिश और उसके अंदर सुकून रहे, यहाँ पे वॉर की सूरत हाल ना रहे। यार वेस्ट में मैंने एक और चीज़ बड़े मज़े की एक नोट की है, जिस तरह हमारे वहाँ पे लोग साले सवाब के लिए मस्जिदों में वाटर कूलर लगवा लेते हैं, या मस्जिदों में कुछ लगवा दिया या बाहर वाटर कूलर लगवा दिया, इस तरह के काम करते हैं। यहाँ पे इन्होंने टूरिस्ट स्पॉट्स पे एज अ डोनेशन बहुत सारे लोगों ने इन साले सवाब के लिए कह लो या इन दी मेमोरी ऑफ कह लो, जो बिलीवर्स हैं वो इन वन वे अनदर सवाब की तरफ जाते हैं, और जो नॉन बिलीवर्स हैं वो इन द मेमोरी ऑफ की तरफ जाते हैं। कि इन्होंने बेंचेस और इस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं, लाइक टूरिस्ट के लिए चीज़ें लगाई हुई हैं जो कि टूरिस्ट स्पॉट्स पे, विच इज़ अ रियली नाइस आइडिया। बहुत सारी जगह पे आपको बैठने के लिए कुछ नहीं मिलता व्हेन यू आर टायर्ड, इवन इन पाकिस्तान, स्पेशली इन पाकिस्तान। और उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हर चीज़ गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती है, कुछ चीज़ें आवाम को ख़ुद करनी पड़ती हैं, इन माय ओपिनियन। पब्लिक करना शुरू करती है और देन गवर्नमेंट टेक्स दैट ओवर एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज़ फॉर दैट। 4 वाटर कूलर लगाने की बजाय 2 वाटर कूलर और 8 बेंच लग सकते हैं, आई थिंक। एंड they are going to bring a lot of sawab, I think, because they are going to help a lot of tired people. So भाई फिर ये ट्रिप भी ख़त्म होता है। सडन प्लान था, सडन प्लान्स आर द बेस्ट फॉर रिलैक्सेशन डेफिनेटली। एक रिलैक्सिंग से टूर का इरादा था जो कि बाकी रहा। और नए साल में खुश आमदीद 2022। लेट्स सी क्या होता है। फिर मिलते हैं बहुत सारी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए ख़त्म शो। हैप्पी न्यू ईयर। No.